क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि यूपी की जो स्टेट राउंड के रूल्स हैं वो क्या हैं। बहुत बेटा ध्यान से देखना एक एक रूल्स को। बहुत टफ रूल्स हैं, बहुत टफ रूल्स हैं। आपको दिक्कत हो जाएगी या हो सकता है काउंसलिंग से बाहर हो जाए या हो सकता है फीस आपको दोबारा भरनी पड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, बिल्कुल ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। और अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। एकदम बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। और बेटा अभी तक जो मैंने आपकी कट ऑफ दी हैं यूपी की एकदम 100% सही हुई हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो रूल्स का वीडियो ये बेटा आज आपकी हो जाएगी 24 तारीख, यानी आज 25 हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल शाम तक ये मॉर्निंग में वीडियो जाएगा और शाम को आपकी कट ऑफ का वीडियो आ जाएगा। और मेरिट लिस्ट के बाद में बेटा आपकी कट ऑफ एग्जैक्ट बताई जा सकती है। तो पहले मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद में सारी चीज़ें मैं कट ऑफ की भी दे दूंगा। लेकिन अभी रूल्स जो हमारे 22 तारीख को आए हैं, 22 अक्टूबर को आए हैं, उन रूल्स की चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही टफ रूल्स है, कुछ कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जो आपका दिमाग भी ख़राब कर देंगे। तो बढ़िया से बात कर लेते हैं। और हाँ बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और किसी को अगर काउंसलिंग करवानी, बहुत कम बेटा सीट आने वाली है, तो बिल्कुल करवा सकता है। आपको 2000 रुपये लगेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको काउंसलिंग कराया जाएगा। तो आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। तो बात कर लेते हैं कि प्रोसेस आपकी कब है, डेट्स यानी आपकी डेट जो है कितनी है। तो अगर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स आपकी जमा करने की ये डेट है जो ऑनलाइन, वो आपकी 23 से 25 अक्टूबर है। और बेटा सिक्योरिटी मनी जो जमा करने की डेट है वो सेम है, यानी 23 से 25 अक्टूबर। इतना आपको पता होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यानी MBBS BDS के लिए आपकी 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। और बेटा और अगर प्राइवेट की बात करें BDS या MBBS की, तो BDS की बेटा 1 लाख है, मैंने लिखा नहीं है। और गवर्नमेंट की बेटा आपकी 2 लाख MBBS की फ़ीस है। और अगर आपको दोनों में काउंसलिंग करानी प्राइवेट में तो बेटा आपको 2 लाख ही देना है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना। और मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 25 को और चॉइस फिलिंग आपको करनी है 25 से 28 अक्टूबर की ही बेटा बात है। और रिजल्ट मेन चीज़ ये आपका है, रिजल्ट आएगा 29 को। और तो उसके बाद में 30 से 5 नवंबर तक, यानी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी दिवाली है, दिवाली या तो बहुत लोगों की अच्छी हो जाएगी या बहुत लोगों की बर्बाद करने वाले हैं। दिवाली से पहले ये सारे राउंड मैक्सिमम कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। तो चॉइस फिलिंग बेटा ध्यान रखना 25 से 28 है, बहुत ही कम दिन दिए गए हैं। और अब मेन बात करते हैं रोल्स की। बेटा बहुत टफ रूल्स हैं, ऐसे रूल्स तो लास्ट ईयर तो नहीं थे। तो बात कर लेते हैं। अगर आपको यूपी की बेटा बात, अगर आपको यूपी में फर्स्ट सेकेंड या थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट की बेटा बात हो रही, अलॉट हुआ है या आपने रिजाइन किया हुआ है, या अलॉटमेंट आपको हुआ था लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो तीनों केस में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे यूपी के, जो कि लास्ट टाइम नहीं था। बहुत टफ रूल है। आप सोच लो कि आप अगर तीनों अलॉटमेंट भी अगर आपको हो गया है या आपने अलॉटमेंट के बाद रिपोर्ट नहीं किया है तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इसमें नए जो रजिस्ट्रेशन होंगे या जिन बच्चों के मतलब जो है कॉलेज नहीं मिला हुआ होगा उनके बेटा चांस बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका रूल है कि आपको अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी तीनों राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ हो और आपने रिजाइन भी नहीं किया। अगर रिजाइन कर दिया है तो आप गए, और अलॉटमेंट के बाद में अगर आपने रिपोर्ट भी नहीं किया तब भी आप गए, यानी तीनों केस में आप जो है जो हमारा स्टेट राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। तो अगर आपने MCC की तरफ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड कहीं पे भी अगर आपने सीट ले रखी है MBBS और BDS बेटा, यानी इसमें लिखा नहीं मैंने MBBS की या BDS की आपने सीट भी ले रखी है, यानी एडमिशन ले रखा है, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बहुत टफ रूल है यूपी में। नहीं तो बहुत बच्चे करते हैं कि होल्ड करके रखते हैं कि हाँ हमको अपने यहाँ मिल जाएगा तब मैं चला जाऊँगा, तब बेटा पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और नए आप जो सबको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहली बात सबको रजिस्ट्रेशन करना है, 1,000 रुपये सबको देना है स्टेट राउंड में। और बेटा जो कि आपका रिफ़ंड नहीं होने वाला 1,000 रुपये, ठीक है। और आपकी जो है जो अगर आपको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली है तो बिल्कुल भी आप सीधे चॉइस फिलिंग यानी रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोबारा सिक्योरिटी मनी आपको नहीं देनी है,
ठीक है। अगर आपको मतलब सीट अलॉट नहीं हुई है तो सीधे रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1,000 रुपये देंगे, सिक्योरिटी मनी नहीं लगने वाला, ये बात है। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बेटा कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें वही रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी ये देके बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। यानी रजिस्ट्रेशन तो सबको करना है, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल कर सकते हो। और एक बात ये अच्छा रूल है, थोड़ा सा खुशी देने वाला रूल है, BDS में अगर आपको BDS भी मिला है फर्स्ट सेकेंड या थर्ड राउंड में, बिल्कुल आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो MBBS के लिए। सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ेगी, दोबारा देनी पड़ेगी, ये इन लोगों ने क्लियर नहीं किया है। दोबारा मान लिया आपने, जैसे जाहिर सी बात है कॉलेज मिला होगा तो आपने पहले सिक्योरिटी मनी दी होगी, लेकिन अगर आप BDS से MBBS में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस राउंड में तो दोबारा सिक्योरिटी मनी इनको देना है। और ये बेटा अगर चीज़ें नहीं हुई तो वापस हो जाएगी, ठीक है। यानी 40,000 मतलब 60,000 के पास 60,000 लगेगा आपका अगर गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर स्ट्रे राउंड में आपको कॉलेज मिल गया तो एडमिशन लेना मैंडेटरी है, एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नेक्स्ट नीट जो हमारा है 2025 और 26 एक साल के लिए आप बैन हो जाओगे। और सिक्योरिटी मनी तो जाएगी ही जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, सारे रूल्स को एकदम ध्यान से देखना। और दोबारा अगर ना समझ में, दोबारा वीडियो देखना, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट में पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आपकी कट ऑफ का वीडियो जल्दी ही आएगा बेटा सीट मैट्रिक्स देखने के बाद। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक